ज़रूरत है। सरदार साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है कि सियासतदानों की नहीं छोड़ी है और उन्होंने जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ा है जिसके ज़रिए बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं कराची के, ना। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, ये शहर बड़ा अजीब शहर है। अभी वो जो साहब यहाँ बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि वो यहाँ पे जो है वो कचरा वहाँ पे उठाते हैं लाहौर में, तो उस पर जो है वो कचरा डालते हैं तो उस पर फ़ाइन हो जाता है। यहाँ पे कचरा उठाने पे FIR कट जाती है इस शहर में। शायद ये इनको पता नहीं है कि इस शहर के कानून जब निराला कानून है यहाँ पे कि जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इन्होंने दिया हुआ है पूरा कचरा उल्टी गंगा बहती है, जो कचरा अगर उसका उठा ले कोई तो उसकी FIR सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कटवा देगा, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ का कचरा भी बिका हुआ है, यहाँ के लोग भी बिके हुए हैं, यहाँ का हर चीज़ बिकी हुई है, यहाँ की फुटपातें बिकी हुई हैं, यहाँ हर चीज़ बिक गई है इस शहर की। अगर नहीं है तो इस शहर के लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है। तो यहाँ हम तो हर उस काम के लिए जो इंसाफ कायम करेंगे हम तो वैसे उसके साथ हैं। अगर वो इंसाफ के लिए जदोजहद करेंगे तो हम तो सरदार साहब के साथ हैं। ये गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। सियासत तो हमारी अपनी है, आपको पता ही है, और हम जो सियासत भी करते हैं और हमारी जो अपने मामलात हैं वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन सरदार साहब क्योंकि ये काम अच्छा काम करने के लिए खड़े हुए हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। हम इनके साथ ताउन भी करेंगे और इनके साथ इनकी रहनुमाई भी करेंगे और इनको भी अपना रहनुमा बनाएंगे कि ये आगे की तरफ चलें, बढ़ें उससे इस कदम की तरफ जो उन्होंने किया। क्योंकि इंसाफ कायम करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम का बेड़ा उठाया है उन्होंने, तो अब उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा इनको भी और इनकी टीम को भी। अब वो काम करने पड़ेंगे जिससे लोगों को पता लगे कि हाँ इंसाफ के लिए कोई कदम आगे बढ़ा रहा है। और ये बड़ा कठिन रास्ता है जो सरदार साहब ने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबके अपना जितनी भी बातें हुई हैं, हमारे साथी हैं, डार साहब हैं, चाहे सरदार इकबाल साहब हैं, असलम भाई हैं, सारे इनका मकसद एक ही है कि कराची की आवाम के लिए हम कुछ करें। कराची की जो हालत है, फोकस कराची है। अब मेरी जो पार्टी है, हमारी पार्टी तहरीक-ए-अवाम पाकिस्तान, वो पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, एक पॉलिटिकल जमात है, रजिस्टर्ड जमात है। लेकिन मैं ख़ुद कराची में पैदा हुआ हूँ। इस वक्त कराची के जो मसाइल हैं बड़े गंभीर मसाइल हैं। तो यही हम चाह रहे हैं कि ये जैसे सरदार साहब ने और दूसरे लोग हैं, इनका सबका विज़न यही है, कराची की आवाम को हमने, कराची के मसाइल को हमने कैसे आवाम के लिए हल करना है। तो मेरा एक सियासी फोरम है, मैंने आज यही इनको कहा कि आप लोग वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो बेहतर है कि आके एक सियासी फोरम यूज़ करें। ये वेलफेयर के काम तो NGOs, कई सैकड़ों NGOs कराची में कर रही हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से कर रही हैं। उनकी कोई दाद पुरसी सिंध गवर्नमेंट कौन सा सुन चुकी है किसी वेलफेयर का काम, मुझे ये बताएं। इसलिए हमें सियासी फोरम लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सियासी फोरम एक ऐसा फोरम है जहां आप हर सियासी जमात के साथ बैठ के और उनके मद्दे मुकाबल होकर अपना हक मांग सकते हैं। अगर हम सिर्फ NGOs के थ्रू जाएंगे तो इस तरह तो सैकड़ों NGOs पड़ी हैं, लेकिन हमें अपनी अपनी जगह काम करते हुए अपने डोमेन में लेके इस सियासी फोरम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो हमने लास्ट टाइम भी हमारी मीटिंग हुई थी सरदार इकबाल साहब के साथ, और आज मज़ीद एक मीटिंग में यही मैंने इनको कहा है, मैंने दावत दी है कि आप बिल्कुल अपना काम करते रहें, लेकिन एक सियासी फोरम पे जमा हो, उस सियासी फोरम को आप इस्तेमाल करें ताकि हम इस आवाज़ को पूरे पाकिस्तान में और इदारों तक, सियासी जमातों तक पहुँचाएँ, तब ही हमारे मसाइल हल होंगे। हम इस तरह ताकत बन के इकट्ठे होके एक सियासी फोरम से आवाज़ उठाएंगे तो वो मसाइल जल्द हम हल करा सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला। अभी हमारा एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, अनकरीब एक जलसा होने जा रहा है, और वो बहुत बड़ा जलसा है, और उसमें कराची के तमाम एरिया से, तमाम UC से, तमाम ज़िलों से, डिस्ट्रिक्ट से, टाउन से, कराची डिवीज़न से हमारे अहदेदार हैं और पब्लिक आवाम आएगी। उसमें हम ज़ाहिर सी बात है इस मसलों को उठाएंगे, और वो जलसा जो है इंशाअल्लाह ताला आपको दिखेगा कि ये जलसा जैसे बड़ी पार्टियां करती हैं उनसे भी बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ, ये वर्ड दे रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। 2030 तक पता नहीं कैसे हालात होंगे। वही बद्दू जो हैं, वही कुरैश मक्का के जुल्म करने वाले जो हैं, वो महकूम खड़े होंगे और सरकार माफ़ कर रहे होंगे। आज भी बदल सकती है तकदीर, लेकिन जद्दोजहद के तुझको मैं बतलाता हूँ तकदीर अमम क्या है।
शमशीर व सना अव्वल तौस और रुबाब आखिर। हम पहले से मुतालबा तौस और रुबाब का करते हैं, जदोजहद के लिए नहीं करते। तो खैर कोई उस तरह नहीं जाना चाहिए। क्या मुझे अपना तजर्बा अपने तलक, मेरे ये साथी बैठे हैं, कराची के लिए करूं तो मैं पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा हूँ। तो हम सरदार साहब आपको हमने देखा, ये हमारा भाई है ना यार, इसको घर घर जाके एक एक शख्स के पास जाके, ये हमारे सियासी दोस्त हर एक के पास आइडिया है, जदोजहद कर रहे हैं। अगर एक मिशन एक मकसद पे यूनिटी फेथ डिसिप्लिन जो है कायदे का वो हो सकता है, तो इसके लिए एक मीटिंग और मशवरे से बुलाएं। रूमी साहब, जब दिमाग रोज़ दलीलें देता है, लेकिन अगर दिल फतह कर लेंगे ना, ये दिल मोहब्बत से फतह हो सकती है। मोहब्बत फातिह आलम, तो इसलिए मेरी गुजारिश ये, पहले ये दिल फतह कर लो। अब ये कहना कि कौन करेगा, कैसे होगा, तवक्कल अगर हम मुसलमान हैं तो शुरू करें उसकी ज़ात पे, तो इंशाअल्लाह ताला आप बताएं जो तजवीज़ें आपने देनी है